गाड़ी को आगे करवाएंगे होगा, पनास का भी होता है, पनास भी लगाता है, हो जाएगा वो करवाइए। गाड़ी किसका है? कभी कुछ नहीं होने वाला है, कभी गाड़ी आगे क्रेटा किनका है बोलिए थोड़ा आगे। इसके बेटे को कौन मारा था और इसके पिता का भी तार वहीं से। इसके पिता की किसी से दुश्मनी तो हो नहीं सकती, तो जमीन माफिया ही बदमाशी कर। 3 साल पहले हाजीपुर में हत्या हुई थी बेटे की। सबसे पहले हम ही आए, प्रथम पैर मेरा ही पड़ा था। उनके बेटे ने अभी क्या कहा, पहले भी आए थे, क्या हुआ सर, हम बिहार बंद किए थे, हमसे कहा बेटा आप पहले भी आए थे, फिर क्या होगा सर, 2 दिन के बाद सब लोग हो जाएंगे। सही कहा उनके बच्चे ने, बिल्कुल सही कहा। पूरा समाज बीजेपी को सपोर्ट करती है, पूरा समाज बीजेपी को सपोर्ट करता है। हम एक व्यापारी को सुरक्षित नहीं रख सकते, आप बताइए ना। और 1 किलोमीटर के रेडियस में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, विधायक बिल्कुल क्लियर है। मैं तो सिर्फ क्लियर जानता हूँ कि यदि जब तक थाना में, हेडक्वार्टर में विधायक मंत्री के घर में जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया के पैसे वसूली होंगे, उनको संरक्षण दिया जाएगा। और इन नेताओं का किचन इन माफियाओं से चलेगा, पार्टी माफियाओं से चलेगा। इन लोगों को गाली गलौज से फुर्सत नहीं, धमकी देते रहते हैं सबको। जो लोग बोलेंगे उनको ये लोग धमकी देंगे, मरवा भी देंगे। परिजनों के नेता मरो या परिजन तो इसके बच्चों का भी तो लाश उठाने आए। परिजनों का आरोप है 1.5 घंटे लेट से आई है पुलिस, यहाँ पे हत्या होती है। 1.5 घंटे अब कह रहे हैं कोई खबर नहीं, पूरी दुनिया को खबर हो गई, इनको खबर नहीं। मैं तो कहा कि जब आपका ये मेरीन ड्राइव सुरक्षित नहीं है तो बिहार कहाँ से सुरक्षित है। इसलिए हालात अच्छे नहीं हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, मैं इससे ज़्यादा कि हाथ जोड़ता हूँ नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी जागिए, बचाइए इस बिहार। सर गुंजन खेमका की भी हत्या हुई थी कई साल पहले। नहीं आया था 3 साल पहले। हाँ 3 साल पहले। और फिर 3 साल बाद हम ही आए। थाना 500 मीटर की दूरी पे। 500 मीटर कुछ ही दूरी 500 मीटर कुछ ही दूरी पे 112 की गाड़ी रहती है, तमाम संसाधन रहते, क्यूआरटी की टीम रहती है। संसाधन नहीं है, उस पर कोई मतलब नहीं है। हेलमेट जांच में पैसा वसूली होगा, जूता जांच में पैसा वसूली होगा, अन्य चीज़ों में पैसा वसूली होगा, शराब को पकड़ के हम पैसा वसूली करेंगे, लेकिन आदमी की हिफाजत चार्जशीट नहीं होगी। आप वो चीज़ को छोड़ दीजिए। इसके पहले भी एसएसपी थे, उनका 5 ही महीना में कार्यकाल रहा। उसके बाद बड़े तामझाम के साथ कार्तिकेय शर्मा को लाया गया, लेकिन अपराधी पे मैं किसी पदाधिकारी को दोष नहीं दूंगा हमेशा। आप नेता को दोष क्यों नहीं देते? आप सिस्टम को खाली गाली देते रहिए। आप सरकार को क्यों नहीं दोष देते? हेडक्वार्टर को क्यों नहीं दोष देते? आप हमको बताइए ना, समाज को क्यों नहीं दोषी देते? इस अपराधी को भोग कौन देता? अपराधी चलाता कौन? तो बगल में चीजें होंगी, कौन बना रहा? इतने बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया, सब कुछ परोसते, इनको चलाता कौन है? समाज। और समाज प्रोटेक्ट करती है अपराधी माफिया। खाली पुलिस को गाड़ी देते हैं और समाज को नहीं। नेता सारे अपराधी माफिया को टिकट देते रहे, उसको एमएलए एमपी बुलाते रहे, नेता का किचन अपराधी माफिया से चलते रहे, और हम लोग गाली देते रहे पुलिस को।
पुलिस निश्चित रूप से अपने जगह पर दोषी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट तो सिस्टम चलाने वाले हैं, उसको क्यों नहीं आप करते? और उसके बाद समाज है जो अपराधी को प्रोटेक्ट करती है। समाज तो अपने अपने जात के अपराधी को प्रोटेक्ट कर देती है। कहा है भैया, कहा है? अपराधी माफिया दलाल को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? किसी का जात, सारा जात एक हो जाता है। इसलिए मैं तो सीधा कहता हूं कि जमीन माफियाओं ने जीना हराम कर दिया है। सारे जमीन माफियाओं का लिस्ट निकालना चाहिए, किसके किसके नेताओं के साथ टेलीफोन का कॉल होता है, क्या लोकेशन डोरेशन है, यहाँ किसका मोबाइल लोकेशन था, निकाल करके नेताओं के मिली भगत की जांच होगी।